सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए। और प्रभु आप सबसे बहुत प्रेम करते हैं और उस परमेश्वर का प्रेम संदेश हम आपके सम्मुख लाए हैं आज इस डिवोशन में। और रियली आज जो है हम अद्भुत विषय पे बात करने वाले हैं, दयालुता का जीवन जीना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मसीह होने के नाते, एक परमेश्वर के लोग होने के नाते, एक परमेश्वर की संतान होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते हमारे पास ये दयालुता का जीवन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है दयालु परमेश्वर है। उसका स्वभाव जो है दयालुता का स्वभाव है। और वो परमेश्वर ने हमें दया किया है, उस परमेश्वर ने हमें दया दिया है। जब हमारी परिस्थिति खराब थी, जब हम जो है भटके हुए थे, हम जो है शैतान के द्वारा अधमरे कर दिए गए थे, उस समय यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दिया। और वो परमेश्वर ने हमें दया का वो स्वभाव दिया, वो हमारे लिए दया दिया परमेश्वर ने। और आज जो है मैं अद्भुत विषय आपके साथ बांटना चाहूँगा कि लूका की किताब उसका 10 अध्याय और 29 पंक्ति से लेके अगर आप 37 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पर जो है एक अद्भुत चित्र दिखता है, दयालुता का चित्र दिखता है वहाँ पर। और वहाँ पर जो है एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह से प्रश्न कर रहा है कि मेरा पड़ोसी कौन है। उत्तर दे रहे प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को, और कहते एरियो से, यरूशलेम से एरियो को एक व्यक्ति जा रहा था और उसको जो है डाकुओं ने उसको घेरा और उसको अधमरा कर दिया, अधमरा करके छोड़ दिया। उसको मारा पीटा, उसके वस्त्र निकाले गए और उसको अधमरा करके छोड़ दिया गया। लेकिन वहाँ पर एक अद्भुत बात दिखाई देती है हमें, एक सीखने के लिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक विश्वासी होने के नाते वहाँ पर जो है याजक उस जगह से गुजरता है और उस अधमरे व्यक्ति को देखता है और वो कतरा के वहाँ से चला जाता है। और याजक का जो काम जो है लोगों की तरफ से परमेश्वर के सामने खड़ा रहना, लोगों को परमेश्वर का प्रेम देना, लोगों को परमेश्वर का स्वभाव दिखाना, लोगों के प्रति जो है परमेश्वर की दया दिखाना, लोगों के प्रति जो है परमेश्वर का स्वभाव प्रकट करना। लेकिन ये व्यक्ति जो है उस अधमरे व्यक्ति को देख के कतरा के वहाँ से चला गया। फिर दूसरा व्यक्ति जो है लेवी व्यक्ति आता है वहाँ पर, और वो लेवी भी उस अधमरे व्यक्ति को देखता है और कतरा के वहाँ से चला जाता है। ये लेवी भी जो है सेवा करने वाला व्यक्ति है और ये दोनों जो है परमेश्वर की सेवा करने वाले व्यक्ति है। तो आज मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, हम एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर ने हमें उसकी सेवा करने के लिए ठहराया गया है। हमें एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर ने हमारे पास दयालुता का स्वभाव दिया है। लेकिन आज इस दुनिया में जो है शैतान ने जो है लोगों को अधमरा कर दिया है। जब आप यूहन्ना की किताब उसका 10 अध्याय 10 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है चोर चोरी करने और घात हत्या करने के लिए आता है, और यीशु मसीह जो है जीवन देने के लिए आया है। और मैं आज इस डिवोशन के माध्यम से आप सभी के साथ बांटना चाहूँगा, हर एक मनुष्य को जो है दया की ज़रूरत है। चाहे वो घर में काम करने वाली पत्नी क्यों ना हो, उसको दया की ज़रूरत है। बच्चों को जो है उनको भी दया की ज़रूरत है। कामकाज करने वो जाने वाले हर एक व्यक्ति को जो है दया की ज़रूरत है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी दया की ज़रूरत है। बड़े कंपनी का मालिक क्यों ना हो, उसको भी दया की ज़रूरत है। हर एक मनुष्य को जो है दया की ज़रूरत है। इस संसार में जो है वो रहते हुए हर एक व्यक्ति को जो है दया की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, एक विश्वासी होने के नाते क्या हमारे पास लोगों के प्रति हमारे जीवन में दया है? क्या हम दयालुता का जीवन जीते हैं? यदि हम एक गिलास ठंडा पानी भी किसी को पिलाते हैं, परमेश्वर जो है उसका भी हमें प्रतिफल देगा। और एक गिलास किसी को ठंडा पानी पिलाना वो भी एक दयालुता है।
जो भूखा है उसको भोजन खिलाना, वो भी एक दयालुता का काम है। यदि कोई ठंडी में है और उसको वस्त्र देना, वो भी एक दया का काम है। यदि कोई तकलीफ में है, उस तकलीफ से उसको बाहर निकलना, वो भी दया का काम है। जो सहायताहीन है उसको सहायता करना, वो भी दयालुता का काम है। यदि किसी को सच में ज़रूरत होती है और उसको हम मदद करते हैं, वो भी दयालुता का काम है। और हम दयालुता का जीवन दिखाते हैं जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं उन पंक्तियों को, जब आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर जो है एक सामरी जो पुरुष आता है और वो उस अधमरे व्यक्ति को देखता है और उसको देखते देखते ही उसके अंदर तरस आ जाता है उस अधमरे व्यक्ति के प्रति। और वो सामरी पुरुष उसके पास जाता है और उसके जो घाव, जो चोट लगी थी, उस घाव पे, उस चोट के ऊपर तेल डालता है, दाखरस डालता है और उसको पट्टियाँ बांधता है और उसको अपनी सवारी पे डाल के वो सराय में लेके जाता है और उसकी सेवा टहल करने लगता है। और आज यीशु मसीह जो है, जब हम पापी ही थे, शैतान के द्वारा हम कुचले गए थे, घायल किए गए थे, उस समय यीशु मसीह हमारे लिए एक दयालुता का स्वभाव लेके आया। उसने हमारे सारे घावों के ऊपर अपने लहू के द्वारा पट्टियाँ बांधी और आज हम उसके द्वारा चंगे भले हो गए हैं। आज हमारे सारे पाप उसके द्वारा क्षमा किए गए हैं। आज जो है हम अधमरे नहीं हैं, आज हमारे पास जो है जीवित परमेश्वर का जीवन है। ज़ोई लाइफ हमारे पास है, परमेश्वर का जीवन हमारे पास है। और परमेश्वर चाहता है कि हम पर दया की गई है तो हम भी दूसरों के प्रति दयालुता का जीवन जिए, दूसरों को हम दया दें। आज इस डिवोशन के माध्यम से आज प्रोत्साहित करना चाहूँगा, हमें दयालुता का जीवन जीना है। बहुत सारे लोगों को दया की ज़रूरत है। आज व्यक्ति को जो है जीवित परमेश्वर की ज़रूरत है, उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। और एक विश्वासी होने के नाते मेरा एक जिम्मेदारी है। मत्ती का 18 से 20 में मुझे आज्ञा दी गई है हर एक विश्वासी को कि हमें जाना है और प्रभु यीशु मसीह का जो है सुसमाचार बांटना है। आज लोगों को सुसमाचार की ज़रूरत है। आज जो लोगों को उद्धार की ज़रूरत है, आज लोगों को जो है आनंद काल के जीवन की ज़रूरत है। और एक विश्वासी होने के नाते हमें जो है परमेश्वर की दयालुता का जीवन दिखाना है। हमें उस याजक की तरह नहीं होना है, उस लेवी की तरह नहीं होना है जो कतरा के उस अधमरे व्यक्ति के पास से चले गए, लेकिन हमें वो सामरी व्यक्ति की तरह दयालुता का जीवन जीना है। क्योंकि वो सामरी जो पुरुष था, वो जो यीशु मसीह के चरित्र को दर्शाया। और आज जो है हमारा सही पड़ोसी जो है वो यीशु मसीह है। और वो यीशु मसीह हमारा पड़ोसी होने के नाते उसने हमें सिखाया है किस रीति से दयालुता का जीवन जीना है। हर एक परिस्थिति में, हर एक परेशानी में हमें जो है दयालुता का जीवन जीना है। उन लोगों के प्रति जो लोग आशाहीन हैं और अपनी खुद की सहायता नहीं कर सकते, उन लोगों को हमें आशा देना है। उन लोगों को जो है हमें सहायता और मदद करना है ताकि वो लोग जो है परमेश्वर के स्वभाव और परमेश्वर के चरित्र को जाने। और हम एक विश्वासी होने के नाते हम जो है परमेश्वर का दयालुता का स्वभाव और चरित्र प्रकट करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप तैयार हैं परमेश्वर का स्वभाव चरित्र प्रकट करने के लिए? यदि आप तैयार हैं तो क्यों ना आप अपने घर से शुरुआत करिए। अपनी मम्मी को दया दीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, अपनी पत्नी को दीजिए, सारे व्यक्तियों को, जो भी आपके घर के व्यक्ति, उनको भी दया की ज़रूरत है। क्यों ना आप वहाँ से शुरुआत करें और हर एक मनुष्य के लिए आप दयालुता का जीवन दिखाएं। और प्रभु आप सभी को उस सेवा में, उस कार्य में अगुवाई करे, मदद करे। और प्रभु आप सभी को सामर्थ्य दे। धन्यवाद प्रभु, हम इस डिवोशन के माध्यम से हम सामर्थ्य मांगते हैं प्रभु कि हम दयालुता का जीवन जिए, आपके स्वभाव, आपके चरित्र को प्रकट करें। गॉड प्रभु यीशु मसीह चोरी करने और घात हत्या करने के लिए आता है प्रभु, लेकिन आप जीवन देने के लिए आए प्रभु। और आपने बहुतायत का जीवन दिया है परमेश्वर,
जो कोई आपके ऊपर विश्वास करता है गॉड, वो बहुतायत का जीवन, आनंद का जीवन प्राप्त करता है गॉड। प्रभु आज हमने वो जीवन प्राप्त किया है गॉड। हम चाहते हैं कि लोगों के प्रति परमेश्वर वो स्वभाव, वो चरित्र लेके जाए प्रभु जो आप चाहते हैं गॉड। हमें सामर्थ्य दीजिए, बल दीजिए। जो भी इस डिवोशन को सुन रहे गॉड, उन्हें आशीषित करिए और प्रभु उन्हें सामर्थ्य दीजिए, बल दीजिए। उनके जीवन में प्रभु दया भर दीजिए परमेश्वर, दयालुता का जीवन दीजिए प्रभु। और प्रभु वो भी लोगों को दया दे सके और प्रभु यीशु मसीह आपका चरित्र प्रकट कर सके गॉड। धन्यवाद, इस डिवोशन को आपने आशीषित किया है। आज का ये पूरा दिन आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी सुन रहे उन सभी के ऊपर आपका अनुग्रह, आपका प्रेम बना रहे प्रभु। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं, आमीन।